राहुल गांधी के नाम का ऐलान कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अपने पीएम पद के उम्मीदवार के तौर नहीं कर सकती है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इसकी उम्मीद कम है और लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। पीएम पद की उम्मीदवारी पर अंतिम निर्णय कांग्रेस अपने तमाम सहयोगी दलों से बातचीत के बाद ही लेगी। सूत्रों की खबर ये भी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ेगी और चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ही सब कुछ तय करेंगे। माना जा रहा है कि 17 जनवरी को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में राहुल के नेतृत्व पर कुछ ठोस ऐलान भी हो सकता है। खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर्दे के पीछे से राहुल गांधी की मदद करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपना सबसे बड़ा सियासी विरोधी माना है। केजरीवाल ने कहा है कि आगामी आम चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होगा और कांग्रेस इस जंग से बाहर है। पार्टी के विधायकों और भावी उम्मीदवारों से बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि देश को बीजेपी और आप में से किसी एक को चुनना होगा। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 20 जनवरी तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषणा कर सकती है। फिलहाल उम्मीदवारों के चयन पर तेजी से काम चल रहा है और मैनिफेस्टो भी तैयार करने की कवायद चल रही है। इस बीच आप नेता योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और बीजेपी को लेकर भी निराशा है। आम आदमी पार्टी से बेहद प्रभावित है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की पत्नी आप की सदस्यता ले चुकी है। दिल्ली में बीएल कपूर अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का उद्घाटन करने आए मिल्खा सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने नई उम्मीद जगाई है। जो उनके काम जो वो कर रहे हैं जिस तरह से, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और ऐसे इंसान जो हैं और भी हिंदुस्तान में पैदा होने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर बरेली के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। ऑल इंडिया जनसेवा कमेटी के अध्यक्ष नदीम कुरैशी की तरफ से कुमार विश्वास पर मुकदमा दर्ज कराया गया। नदीम का आरोप है कि कुमार ने इमाम हुसैन का मजाक उड़ाया है और उनकी नकल की है। कुमार विश्वास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें तत्काल जेल में डाला जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कुमार विश्वास को दिल्ली की जीत हजम नहीं हुई है। वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आप नेता कुमार विश्वास पर इससे पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई मल्लिका साराभाई ने भी आरोप लगाया था कि कुमार एक अपरिपक्व नेता है। साराभाई के इल्जामों पर कुमार विश्वास ने जवाब में तंज कसते हुए कहा कि वो आप में कब शामिल हुई पता नहीं और करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं पार्टी से, मैं किस किस का उत्तर दूं। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर लगा है पटियाला हाउस कोर्ट में एक मामले के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने भारती से इस्तीफा मांगा है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में सामने आ गए हैं। भारती ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। तमाम विवादों के बीच आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ने का दावा किया है। खबर है कि पिछले 4-5 दिनों में आपने 10 लाख नए कार्यकर्ता जोड़ दिए हैं। केजरीवाल का दावा ये भी है कि 26 जनवरी तक वो 1 करोड़ लोगों को कार्यकर्ता बना लेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने गुजरात में विकास के लिए नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। अपनी अगली फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे सलमान ने घाट लोडिया में मकर संक्रांति के मौके पर वार्षिक पतंग महोत्सव में गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के साथ हिस्सा लिया। हालांकि भावी प्रधानमंत्री के तौर पर सार्वजनिक रूप से मोदी का नाम लेने से परहेज भी किया। देखिए, मेरी गुड मैन है मेरे सामने खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर 9 साल पहले आया हूँ और फिर 4 या 5 साल बाद वापस आया, मतलब 4 साल पहले यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर इतना डेवलपमेंट देखा मैंने, आप ही बताओ, क्योंकि मैं तो गुजरात का हूँ नहीं, मेरे मानने या ना मानने से कुछ होगा नहीं। देश के बड़े मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने नरेंद्र मोदी पर सलमान के बयान पर टिप्पणी की है। उमरी ने कहा कि सलमान के बयान का हमारे लिए कोई खास मायने नहीं है। सलमान खान के बयान को सभी मुसलमानों का बयान नहीं माना जा सकता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में फिक्की के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर से कारोबार जगत से जुड़े लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन में मोदी गुजरात के आर्थिक विकास की रूपरेखा पर बात कर सकते हैं।
स्टडी टूर के नाम पर यूरोप गए यूपी के मंत्री और विधायक जमकर मौज मस्ती में जुटे हैं। इस वक्त सबके सब आराम से लंदन के एक 5 स्टार होटल में ठहरे हैं। इनमें से एक मंत्री को मौका मिला तो उन्होंने जोरदार शॉपिंग भी कर डाली और आज तक के कैमरे में शॉपिंग का सामान भी दिखाया। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है और आज के ही दिन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में बीएसपी की राष्ट्रीय सावधान महारैली भी है। हालांकि मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी, लेकिन बीएसपी की इस राष्ट्रीय सावधान महारैली को मायावती के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस रैली में देश भर से 5 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले बीएसपी की ये पहली रैली है और इस रैली को हथियार बनाकर मायावती अपने राजनीतिक विरोधियों खासकर मोदी और मुलायम की हुई रैलियों का जवाब देंगी। रैली में रिकॉर्ड भीड़ जुटाने के लिए कई जगहों से खास ट्रेन और बसों को बुक किया जा चुका है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन मामले में सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई पर आने वाले फैसले के बाद ही दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। निजी स्कूलों ने उपराज्यपाल के नए दिशा निर्देशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ जांच कराने के लिए पूर्व इंटर्न की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई है। एक इंटर्न ने जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ आज पहले मामले के रूप में इंटर्न की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। मुंबई में बिजली कीमतों पर आज महाराष्ट्र कैबिनेट राहत का फैसला कर सकती है। मुंबई के कांग्रेस सांसदों ने ही इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया है। जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली के दाम घटाए हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में भी बिजली के दाम कम होने की मांग की गई है। ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानपुर जीआरपी की अनोखी पहल सामने आई है। जीआरपी ने महिला यात्रियों को निर्भया कार्ड बांटे। निर्भया कार्ड में जीआरपी इंस्पेक्टर सहित सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर और राज्य सरकार की महिला हेल्पलाइन नंबर अंकित है। इन कार्ड की मदद से महिलाएं सही समय पर अपनी स्थिति बताकर खुद को मुसीबत से निकाल सकती हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से निलंबित प्रोफेसर नीरज हाटेकर ने सड़क किनारे फुटपाथ पर ही छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर हाटेकर को 4 जनवरी को निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। फुटपाथ पर प्रोफेसर की क्लास में पढ़ने के लिए छात्रों की कोई कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में रेप पीड़ित के परिवार ने बिहार लौटने का फैसला किया है। पीड़ित परिवार का मानना है कि मध्यग्राम में उनकी जिंदगी को खतरा है। भविष्य में अपनी सुरक्षा को लेकर भी परिवार आशंकित है। हालांकि खबर है कि ममता सरकार मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की लॉन्चिंग की जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत कांग्रेस ने पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टरों के केंद्र में राहुल गांधी ही हैं। पोस्टर में लिखा गया है, राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड अजय माकन ने पोस्टर को जारी किया है। कल से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 4 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। बैठक में मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा तय किया जाएगा और नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार को धारदार बनाने की कोशिशों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से चल रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार में दरार पड़नी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तेवर कांग्रेस के खिलाफ तेज हो गए हैं। दोनों पार्टियों में तल्ख तेवर नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन, पंचायतों का अधिकार संबंधी 73वें संशोधन, पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह मामले पर विवाद और हिंदू श्राइन बिल को पास करवाने पर चल रहा है। राजधानी में एक विदेशी महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल देर शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास डेनमार्क की महिला के साथ कुछ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। विदेशी महिला आगरा से घूमकर दिल्ली आई थी और पहाड़गंज के अपने होटल का पता भूल गई थी। पहले तो पता बताने के बहाने बदमाशों ने विदेशी महिला के साथ लूटपाट की और उसके बाद किसी अनजान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल महिला ने मामला दर्ज करा दिया है और इलाके की पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। विदेशियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाली मुंबई में भी एक विदेशी पुरुष पर हमले की खबर सामने आई है। मंगलवार को पोवई में 3 अज्ञात लोगों ने विदेशी शख्स पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त बदमाशों ने विदेशी युवक पर हमला किया उस वक्त वो मॉर्निंग वॉक पर निकला था। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई में देह व्यापार का धंधा कितना बढ़ गया है, इसकी मिसाल तब देखने को मिली जब एक बांग्लादेशी लड़की को कुछ लोग बहला फुसला कर मुंबई ले आए
और उसे जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया। ऐसी ही एक लड़की को पुलिस ने देह व्यापार के दलालों के चंगुल से निकालकर जांच शुरू कर दी है। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस कार्रवाई में 6 कॉल गर्ल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक एजेंट को भी पकड़ा है। पुणे पुलिस इन्हें आज अदालत में पेश करेगी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सेक्स रैकेट में और कितने लोग और लड़कियां शामिल हैं। मैंगलोर चेन्नई ट्रेन में जर्मन महिला के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। जिस शख्स पर रेप का आरोप है उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ट्रेन में उसी की सीट पर बैठा था, आरएसी टिकट के आधार पर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गांव कावी के 4 दबंगों ने 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ जबरन गैंगरेप किया। पहचान सामने आने के डर की वजह से लड़की को जान से मारने की भी कोशिश की। पीड़ित लड़की बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस पर मामले की लीपापोती का आरोप है। बिहार के बेगूसराय में एक महिला से दुष्कर्म में असफल होने पर आरोपी ने महिला को केरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। महिला को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के चकला गांव की है। जिला एसपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रांची में 10वीं क्लास की एक स्कूली छात्रा के साथ 9 लड़कों ने गैंगरेप किया है। यही नहीं, इन बलात्कारियों ने पूरी वारदात का एमएमएस भी बनाया। पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ रांची से सटे कमड़े इलाके के मंदिर में पूजा करने गई थी। वहां मौजूद 9 लड़कों ने पहले तो छींटाकशी की और विरोध करने पर उसे धारदार हथियार का डर दिखाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची से सटे खूंटी के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली को मौके पर ही मार गिराया गया। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि जंगल में बड़ी संख्या में माओवादी कैंप कर रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके बाद खूंटी पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च अभियान चलाना शुरू किया। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सावनेर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि टोल मांगने से एमएनएस कार्यकर्ता भड़क गए और टोल कर्मचारियों पर अपना गुस्सा उतारा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने टोल नाके को भी नुकसान पहुंचाया। इससे पहले कोल्हापुर में भी शिवसेना ने टोल नाके पर कुछ दिनों पहले आग लगाई थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वित्त विपणन अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। अधिकारी की एक महिला सहयोगी ने एफआईआर दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि साल 2012 में उसके साथ हुआ था रेप। अधिकारी के बारे में महिला ने कहा है कि वो उसके बच्चे का पिता है। महिला का अपने पति से पहले ही तलाक हो गया था और पीड़िता उसके बाद अधिकारी के साथ ही रह रही थी। जब अधिकारी ने शादी से मना कर दिया तो मामला थाने पहुंचा। न्यूजीलैंड के दौरे पर टीम इंडिया नेपियर पहुंच चुकी है। नेपियर में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान धोनी ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेने की गलती वो नहीं करेंगे। माही ने कहा कि मेजबान का अपने घर में प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है और इस बार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चापल ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान एलिस्टर कुक पर निशाना साधा। इयान चापल ने कहा कि कुक में आक्रामकता की कमी है तो साथ ही अच्छा कप्तान बनने के गुण भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में 0-5 से मिली हार के बाद कुक लगातार आलोचना झेल रहे हैं।